ये धूप तेरी मिलती रहे तो एक जाने माने राजघराने से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री जिनकी सादगी और खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए। वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती। जिन्हें कला और खूबसूरती विरासत में मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपनी जगह खुद के दम पर बनाई। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मासूम सी दिखने वाली इस एक्ट्रेस ने फिल्म में मल्लिका शेरावत के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 22 किसिंग सीन दे डाले। होने वाले मियां के तारीफों के पुल बांध रहे, लगता है खुले सांड खड़े। क्या आप मानेंगे कि नेपोटिज्म और फिल्म मेकर्स के साथ संबंध ना बनाने की वजह से इन्हें कई फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। तुम कितने हैंडसम हो पता है तुम्हें? और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों में आने के कई साल बाद तक इन्होंने अपनी शादी को सबसे छुपा कर रखा और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन पर किसी और की गृहस्थी उजाड़ने के ही आरोप लग गए। हमारी खालाजाद बहन है ये, बचपन में भी कहानियां लिखती थी और हम मिटा देते थे, याद है ना? बताएंगे इस अभिनेत्री से जुड़े सभी गहरे राज, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की। मैं भवरा एन्यू गली 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 में कहाँ। वैसे तो बॉलीवुड की कई पीरियड फिल्मों में अभिनेत्रियों ने राजकुमारियों के किरदार निभाए हैं। फिल्मों में इनके कॉस्ट्यूम्स देखकर लगता है कि मानो ये सच में राजघराने से ही हो, लेकिन अदिति राव हैदरी रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की राजकुमारी रही। हालांकि बावजूद इसके जब ये फिल्मों में आई तो फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद नेपोटिज्म और फिल्म मेकर्स की कास्टिंग काउच डिमांड से अछूती नहीं रह सकी। साथ ही इन पर अपनी खूबसूरती का फायदा उठाने और दूसरों के पति छीनने के भी आरोप लगे। तो इससे पहले कि हम अदिति के लाइफ के इन सीक्रेट्स को जाने, सबसे पहले समझना होगा कि क्या रहा इनका फैमिली बैकग्राउंड और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना। अदिति राव हैदरी का जन्म 28 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद के एक राजसी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम एहसान हैदरी और मां का नाम विद्या राव था। इनके परदादा अकबर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री रहे। वहीं इनके चाचा मोहम्मद साले अकबर हैदरी भी असम के राज्यपाल रहे। अदिति की मां भी एक राजघराने से ही थी और इनके नाना जे रामेश्वर राव तेलंगाना के वनापर्थी के राजा थे। अदिति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी मां ने लव मैरिज की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और अदिति जब 2 साल की थी तभी इनके माँ बाप अलग हो गए। तलाक के बाद अदिति को इनके पिता अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन कानूनन अदिति की कस्टडी इनकी माँ को मिली। वहीं अदिति अपने नाम में अपने माँ का सरनेम राव और पिता का नाम हैदरी दोनों लगाती है। बाद में अदिति अपने माँ के साथ हैदराबाद से दिल्ली आ गई और यहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। अदिति जब 8 साल की रही तभी निर्देशक मुजफ्फर अली एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जूनी। इस फिल्म में डिम्पल के बचपन के रोल के लिए अदिति को चुना गया। हालांकि किसी कारण से ये फिल्म नहीं बन सकी, लेकिन फिल्म में रोल मिलने की वजह से अदिति बचपन से ही पॉपुलर हो गई। अदिति की मां एक जानी मानी ठुमरी गायिका रही और उन्होंने अदिति को भी बचपन से ही भरतनाट्यम में ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। आगे चलकर अदिति ने लीना सैमसन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ स्टेज प्रोग्राम्स भी करने लगी। एक ऐसे ही स्टेज शो के दौरान इन्हें साउथ इंडियन डायरेक्टर शारदा रामनाथन ने नोटिस किया और इन्हें अपनी फिल्म श्रृंगारम में ब्रेक दिया। साल 2007 में तमिल भाषा में आई ये फिल्म डांस पर आधारित रही। जब इस फिल्म के कुछ शॉट्स नेशनल अवार्ड के लिए भेजे गए तब इन्हें हिंदी फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की पत्नी भारती ने देखा, जो राकेश की कई फिल्में एडिट भी करती थी। भारती ने अपने पति को अदिति का नाम अपनी नई फिल्म दिल्ली 6 के लिए सजेस्ट किया और इन्हें फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार मिल गया। हालांकि कुछ दिनों की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स के प्रेशर की वजह से डायरेक्टर राकेश ने अदिति वाला रोल सोनम कपूर को दे दिया और अदिति को फिल्म में रमा बुआ का एक साइड रोल करना पड़ा। बिट्टू, तू सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती है क्या? हाय राम बिट्टू, तू क्यों तो फिर और क्या करूं? आपकी तरह यहाँ पूरी जिंदगी बैठी रहूं?
अदिति राव हैदरी, जो उस समय महज 21 साल की थीं, इन्हें एक 40-45 साल की महिला का किरदार निभाना पड़ा। इस रोल को करते समय अदिति काफी डरी हुई थीं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये हिंदी फिल्म के सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर, ओम पुरी, वहीदा रहमान, सुप्रिया पाठक, अतुल कुलकर्णी और दिव्या दत्ता जैसे कई आर्टिस्ट भी कैरेक्टर रोल कर रहे थे। ऐसे में अदिति को लगा कि इन बड़े कलाकारों के बीच इन्हें कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से इन्होंने अपने टैलेंट को साबित कर दिया और इनके इस किरदार को सभी ने नोटिस किया। हालांकि अदिति इस फिल्म को बॉलीवुड में अपनी डेब्यू फिल्म नहीं मानती हैं, क्योंकि पहले इन्हें लीड किरदार से निकाल दिया गया, फिर इन पर फिल्माए कई सीन्स को भी फिल्म से डिलीट कर दिया गया। इस फिल्म के बाद भी इन्हें हिंदी फिल्मों में काम पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अब इन्हें छवि भी बदलनी थी। इन्हीं दिनों ये एक फिल्म के ऑडिशन पर गईं, जहां फिल्म के प्रोड्यूसर ने इन्हें फिल्म के लिए कास्टिंग काउच यानी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, और जब अदिति नहीं मानी तो इन्हें उस रोल को ऑफर नहीं किया गया। अदिति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस इंसिडेंट के बाद इन्हें करीब 8 महीने तक कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड में इनके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब पता चला कि इस इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है तो इन्हें काफी दुख हुआ। फिर साल 2011 में डायरेक्टर इम्तियाज अली रणवीर कपूर को लेकर रॉकस्टार फिल्म बना रहे थे, जिसमें लीड रोल में अदिति को कास्ट कर लिया गया। लेकिन आगे चलकर फिल्म में कुछ चेंजेस हुए, जिसके बाद अदिति को फिल्म के लीड रोल से हटाकर नरगिस फाखरी को कास्ट कर लिया गया। उस समय भी इस बात को लेकर मीडिया में बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि अदिति राव, जो दिखने में खूबसूरत है और अच्छा अभिनय भी करती हैं, उन्हें नरगिस ने कैसे रिप्लेस कर दिया। और इसके पीछे भी कुछ मीडिया हाउसेस ने कास्टिंग काउच को ही वजह बताया। इस फिल्म में भी इनके साथ वही हुआ जो फिल्म दिल्ली 6 के दौरान हुआ था। बताया गया कि डायरेक्टर इम्तियाज अली ने इनके लीड रोल वाले सभी सीन को फिल्म से काट दिए। हालांकि रणवीर कपूर के साथ हुए इनके किसिंग सीन को जानबूझकर रहने दिया। तो उन्हें लगा कि मैं तुम्हारे क्लोज हूँ और है क्या क्लोज। 2 बार एक ही तरह से धोखा खाने के बाद अदिति ने डिसाइड कर लिया कि अब ये वही फिल्में करेंगी जिनमें इनका लीड रोल हो। तभी साल 2011 में ही इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें इन्होंने मल्लिका शेरावत के भी किसिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि अदिति काफी एग्रेसिव हो गई हैं। फिल्म थी सुधीर मिश्रा डायरेक्टेड ये साली जिंदगी, और इस फिल्म में इन्होंने टोटल 22 किसिंग सीन के साथ ही एक्टर अरुणोदय सिंह के साथ काफी इंटीमेट सीन्स भी दिए। हालांकि इतने सारे बोल्ड और इंटीमेट सीन्स देने के बावजूद भी अदिति को इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म में अदिति की एक्टिंग नहीं बल्कि सिर्फ बोल्डनेस ही देखी। वो सहर, वो सुकून के। वहीं अदिति ने इस फिल्म पर बात करते हुए मीडिया को बताया कि ये सिर्फ अपने किरदार को निभा रही थी, लेकिन लोगों ने इन्हें एक बोल्ड एक्ट्रेस मान लिया, जिससे इनके करियर को नुकसान ही पहुंचा। इसके बाद ये साल 2012 में आई फिल्म लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2013 में इन्हें रणदीप हुड्डा के साथ मर्डर 3 में देखा गया। मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना। इस फिल्म में भी इन्होंने कई इंटीमेट सीन्स दिए। वहीं इस फिल्म के एक्टर रणदीप हुड्डा उस वक्त कथित तौर पर नीतू चंद्रा को डेट कर रहे थे, और नीतू चंद्रा को अदिति के साथ उनकी नजदीकियां पसंद नहीं आई और इन दोनों का अदिति के कारण ब्रेकअप हो गया। इसी दौरान अदिति और रणदीप के अफेयर्स की खबरें भी सामने आने लगी। शहर के हॉर्न्स और शोर शराबे से दूर। तभी साल 2013 में ही अदिति ने सबको ये कहकर हैरान कर दिया कि इन्होंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। अब तक सबको ये लगता था कि अदिति अनमैरिड हैं, और ये खबर सुनने के बाद लोग सोच में पड़ गए कि इन्होंने शादी कब और किससे कर ली और डिवोर्स भी ले लिया। दरअसल कम ही लोग जानते थे कि अदिति ने बॉलीवुड में आने से पहले ही शादी कर ली थी। अदिति 17 साल की उम्र से ही एक्टर सत्यदीप मिश्रा को डेट करने लगी थीं और 21 साल की उम्र में उनसे शादी भी कर ली। और इस शादी को अदिति ने कई सालों तक सबसे छुपाकर इसलिए रखा क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इनका फिल्मी करियर शादीशुदा होने की वजह से खराब हो और इनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाए। इनके पति से अलग होने का कारण तो नहीं पता चल सका, लेकिन लोगों ने कयास लगाया कि अदिति के को स्टार्स के साथ रिलेशंस के कारण ही इनका डिवोर्स हो गया। खैर, साल 2013 में ही ये फिल्म बॉस में अक्षय कुमार के साथ नजर आई। इस फिल्म में भी इनके किरदार को देखकर कोई भी कह सकता है कि इनके रोल को वेस्ट ही किया गया, जबकि सोनाक्षी के आइटम नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। वहीं फिल्म के ट्रेलर में भी अदिति को बहुत कम ही दिखाया गया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पे।
खैर, इसके पीछे की असल वजह तो नहीं जानते, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नेपोटिज्म से जोड़कर देखा। अदिति जो सुंदर थीं और एक ट्रेन डांसर भी थीं, उन्हें फिल्म में पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और अगर इन्हें किसी फिल्म में काम मिल भी जाता तो या तो किसी स्टार किड से उस रोल को रिप्लेस कर दिया जाता या फिर इन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करने की सजा मिल जाती। वहीं कभी कभी फिल्म मेकर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से इनके सपोर्टिंग रोल को भी काट दिया जाता। फिल्म इंडस्ट्री की ये पॉलिटिक्स इन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। हालांकि अब इन्हें पता चल चुका था कि टैलेंट के साथ कोई गॉडफादर होना भी इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। साल 2016 में अदिति नजर आई महानायक अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर के साथ फिल्म वजीर में। तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। इस फिल्म में इन्होंने दमदार अभिनय किया और इसमें इनका अच्छा खासा रोल भी रहा, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सका और इस फिल्म के दौरान एक बार फिर से इनका नाम अपने को स्टार यानी फरहान अख्तर के साथ जुड़ गया। दरअसल इन्हीं दिनों फरहान अख्तर ने अपने पत्नी से अलग होने की भी पुष्टि की थी और तब इसकी जिम्मेदार अदिति को ही ठहराया गया। तभी अदिति ने मीडिया में ये कह दिया कि ये अपने पति के पास वापस जा रही हैं और ये दोनों अपनी शादी को दूसरा मौका देना चाहते हैं। एक बार फिर से सब हक्के बक्के रह गए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और बाद में इनके पति के नीना गुप्ता की बेटी मसाबा के साथ रिश्ते में होने की खबर सामने आने लगी। बता दें कि फरहान और अदिति ने कभी भी अपने रिलेशन को मीडिया में कबूल नहीं किया और आगे जाकर फरहान शिवानी डांडेकर नाम की एक महिला के साथ एंगेज हो गए, तो वहीं अदिति ने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। खैर, फिल्मों पर वापस चलें तो दिल्ली 6 से वजीर तक के सफर में अदिति ने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक फिल्म मेकर के साथ काम किया, लेकिन अभी भी इन्हें काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म इस हद तक हावी है कि अगर आप किसी स्टार के बेटे हैं या बेटी है तब तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा, और अगर नहीं तो दूसरा रास्ता कास्टिंग काउच से होकर गुजरता है। खैर, अदिति को जब बॉलीवुड में अच्छे रोल ऑफर नहीं हुए तो इन्होंने एक बार फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और साल 2017 में इन्होंने मणिरत्नम की तमिल फिल्म कातुरु वेलेईदाई में काम किया। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अदिति को भी शानदार एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिले। साल के आखिर में ये संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि में नजर आई। I love you. हाँ I love you. हाँ I love you. इसके बाद साल 2018 में ये संजय लीला भंसाली की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म पद्मावत में दिखी, जिसमें इन्होंने मेहरुन्निसा का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। सुल्तान की अजमत कायम रहे। इसके बाद ये हमें कुछ हिंदी फिल्मों में जरूर नजर आई, जैसे कि दास देव, द गर्ल ऑन द ट्रेन, अजीब दास्तान, सरदार का ग्रैंडसन, लेकिन अफसोस कि ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। हालांकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अदिति को मणिरत्नम और सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर्स के साथ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। वहीं साल 2023 इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इनकी 2 वेब सीरीज सुपरहिट रही और देखते ही देखते दर्शकों के दिलों में इन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली। इनकी पहली वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में ये कुछ दिग्गज कलाकारों के साथ नजर आई और सीरीज में अनारकली के रोल में इन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। दीवानगी में अपने मुकद्दर को कुर्बान मत कीजिए, भूल जाइए मुझे और इस कैद खाने को। तो इनकी दूसरी वेब सीरीज रही जुबली, जिसमें इन्होंने हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री देविका रानी का किरदार निभाया और इस वेब सीरीज में भी इनके किरदार को खूब सराहना मिली। जमशेद अगर मेरा नहीं हो सकता तो ना सही, वो दुनिया के जिस भी कोने में होता, जिंदा रहता, खुश रहता। हाल की बात करें तो अदिति संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में निभाए अपने किरदार को लेकर सुर्खियों में है। ये वेब सीरीज भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान लाहौर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरा मंडी की तवायफों की स्थिति पर आधारित है। सीरीज में अदिति मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और ऋचा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस के साथ नजर आई, जिसमें इनके अभिनय की एक बार फिर से सराहना की जा रही है। बिप्पो जान हुस्न को हथियार बनाने का हुनर जानती है। अदिति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो खबरों के मुताबिक आजकल ये तमिल एक्टर सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं, जिनसे इनकी पहली मुलाकात फिल्म महासमुद्रम के सेट पर हुई और इशारों इशारों में इन्होंने इस रिश्ते का सरेआम इजहार भी कर दिया। वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती। तो ये थी स्टोरी राज घराने से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने टैलेंटेड होने के बावजूद बॉलीवुड में वो सब कुछ सहा जो किसी भी आउटसाइडर को यहाँ काम पाने के लिए झेलना पड़ता है। हालांकि अदिति किसी भी सेटबैक से निराश नहीं हुई और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से अदिति राव हैदरी को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आजादी की कीमत हमसे ज्यादा कौन जानता है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दिया। अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी अदिति राव हैदरी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।